गुरुग्राम में शराब के ठेकों पर आए दिन गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि कभी गुंडे वहां पर फायरिंग करते हैं, कभी लाठी डंडे लेकर सेल्समैन को पीटते हैं, तो कभी नकाब पहनकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। दिखाएंगे आपको आगे कि गुरुग्राम में कहां शराब की दुकान पर हुई है गुंडागर्दी लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब तक गुरुग्राम पुलिस के सामने चुनौती थी कि शराब ठेका संचालकों को रंगदारी मांगने के लिए गैंगस्टर का नाम लेकर फोन किया जाता था और उनसे रंगदारी मांगी जाती थी। लेकिन अब पुलिस के सामने चुनौती यह भी है कि आए दिन शराब के ठेकों पर लूटपाट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने खबर देखी कि गुरुग्राम के बख्तावर चौक पर दो हथियारबंद बदमाश पहुंचे, वहां पर फायरिंग करके कैश लूट कर फरार हो गए। और अब ताजा तस्वीर सामने आई है गुरुग्राम के सेक्टर 7 इलाके से, जहां पर विंटेज वाइन शॉप पर 10-12 नकाबपोश गुंडे लाठी डंडों के साथ पहुंचे और वाइन शॉप में घुसते ही उन्होंने सेल्समैन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ये गुंडे पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। इन्होंने वहां से शराब भी लूटी और पैसे भी लूट कर फरार हो गए। हालांकि पुलिस इसे छीना झपटी मान रही है और पुराना झगड़ा मान रही है, लेकिन तस्वीरें देखकर कोई भी ये कह सकता है कि ये गुंडे पहले ही प्लानिंग करके आए, क्योंकि जो इसमें आपको सबसे पहले इस फुटेज में जो दिखाई दे रहा है शख्स अंदर घुसता हुआ, उसने अपनी पॉकेट से एक पॉलिथीन निकाली और पॉलिथीन निकालते ही उसने कैश काउंटर से सारा पैसा उस पॉलिथीन में भरना शुरू कर दिया। सारा पैसा अपनी पॉलिथीन में भरने के बाद इसने वहां से एक शराब की बोतल भी उठाई और वहां से निकल गया। इसके बाद जब दूसरा आरोपी आपको अंदर आता हुआ नजर आ रहा है, उसके हाथ में लाठी है, बाकियों के हाथ में भी डंडे हैं और उन्होंने आते ही शराब दुकान के अंदर जो दो सेल्समैन मौजूद थे उन पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। एक आरोपी ने तो वहां पर रखी पानी की बोतल ही सेल्समैन पर फेंक के मारी। इतना ही नहीं, एक शख्स इनमें से ऐसा भी था कि जो सीधा शराब की दुकान के अंदर घुसा और दारू की बोतलें उठाकर वो शराब की दुकान से बाहर निकल गया। आप खुद इन बदमाशों की गिनती कीजिए कि 10 से 12 ये गुंडे जो कि हाथों में लाठी डंडे लेकर आए और ठेके को लूटने की प्लानिंग करके आए, लेकिन पुलिस का कहना है कि यह छीना झपटी है और पुराना झगड़ा है। दरअसल सेक्टर 7 इलाके में विंटेज वाइन शॉप, जिस पर रविवार शाम तकरीबन 9:15 बजे ये बदमाश घुसे और यहां पर इन्होंने न केवल गुंडागर्दी की, सेल्समैन को बुरी तरह पीटा, बल्कि यहां से तकरीबन 1,45,000 रुपए लूटकर फरार भी हो गए। अब जो ठेका संचालक है उनकी शिकायत के आधार पर गुरुग्राम पुलिस के सेक्टर 9A पुलिस थाने में आईपीसी 147, आईपीसी 148, आईपीसी 452, आईपीसी 379B और जान से मारने की धमकी की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। हालांकि जो शराब ठेका संचालक है उसने इनके नाम भी बताया है कि वो कुछ लोगों को जानते भी हैं, जो कि फिरोज गांधी कॉलोनी, देवीलाल कॉलोनी और ज्योति पार्क इलाके के रहने वाले हैं, जो कि उस इलाके में अवैध शराब का कारोबार करते हैं और इसी का रेवेंज लेने के लिए कि ठेके से कोई शराब ना खरीदे, इसीलिए उन लोगों ने यहां पर जानलेवा ये हमला किया है। पुलिस से जो जानकारी मिली है कि इस पूरे मामले में एक प्रशांत नाम के आरोपी समेत और 4 अन्य को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि 4 नाबालिग है जिनके नाम हम आप लोगों को कानून के तहत नहीं बता सकते हैं, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और बाकी अभी फरार है। ठेके पर जो लाइव गुंडागर्दी हुई है वहां का जायजा लिया है हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने, और वहां पर जो मौजूद लोग थे उनका क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। गुरुग्राम में लगातार छीना झपटी और लूटपाट की जो घटनाएं वे लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 7 से भी ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें रविवार के दिन रात के 9:30 बजे इस वाइन शॉप के ऊपर कुछ बदमाश आते हैं और यहाँ से अंदर घुसकर जितना भी कैश है उसको लूटकर फरार हो जाते हैं। घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि लगभग 10 लोग अंदर घुसते हैं और यहाँ पर बैठे सेल्समैन के साथ मार पिटाई करते हैं। उनके हाथ में लाठी डंडे मौजूद थे। हमारे साथ इस वाइन शॉप के सुपरवाइजर हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर पूरी घटना कैसे घटी है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। राहुल नाम है मैम मेरा। सर, क्या हुआ था यहाँ? मैम मैं बाहर की साइड में खड़ा हुआ, 10 से 15 जने आए और इनको पीटा पूरी तरीके से, पीट पाट कर जितना गल्ला में कैश था सारा उठाकर लेकर चले गए। 2-4 बोतलें उठाई, एक आधी बियर उठाई, उनने जो उठाया गया। कितने लोगों की चोट आई? 2 जने थे सेल्समैन, ये यहीं पे थे, मैं बाहर की साइड में था। आपने शिकायत दर्ज करा दी? हाँ जी, शिकायत दर्ज करा दी थी। हमारे साथ वाइन शॉप के मालिक भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मैडम सुंदर सिंह है, गांव खाड़सा। सर, क्या घटना घटी थी?
परसों करीबन 9 बजे के करीब 14 से 15 की संख्या में गुंडे यहाँ घुस के उन्होंने सेल्समैनों को ज़बरदस्त तरीके से मारपीट करी उनके साथ और यहाँ डकैती डाल के हमारे करीबन 1.5 लाख रुपए यहाँ से निकाल के ले गए। उसके बाद हमने यहाँ पुलिस में शिकायत करी, पुलिस यहाँ आई है, पुलिस में सारा कुछ बताया गया है। बाई नेम उनको ये बताया गया है कि देवीलाल कॉलोनी और अंबेडकर कॉलोनी, फिरोज गांधी कॉलोनी से ये असामाजिक तत्व थे। इनमें से कुछ तो गैंगस्टर हैं जिन पे 2-2, 3-3 मर्डर भी हैं, उनको बाई नेम बताया गया है। लेकिन छुट भैये जो हैं उनको छोड़ के जो मेन थे उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही अभी पुलिस। उनसे पता करी, वो कह रहे हैं कि हमने जो यहाँ आए थे लड़के 5-6 जिनकी शिनाख्त हुई है वो हमने उठा लिए हैं। हमने बाई नेम एक लड़का है सन्नी मंडल जो अभी जेल से छूट के आया है, उस पर पहले भी 1-2 मर्डर हैं, उसका बाई नेम हमने ये बताया उसी के हैं ये लड़के। सारा कुछ ही उनका यही काम है हमेशा, लेकिन उसके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की, ना उनका कोई नाम अभी डाला है फायर में। बाई नेम हमने बोला था, बाई नेम उसका नहीं है कहीं भी नाम। तो हम तो ये प्रशासन से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट ये है मैडम कि हम छोटे मोटे व्यापारी हैं और मनोहर लाल सरकार ये कहती है कि भाई हम तो व्यापारियों को बढ़ावा देते हैं, तो मैडम हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएं। तो आपसे आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे को जो इसमें जो भी हैं मुजरिम हैं उनको कम से कम पकड़ के और हमारे जान माल की सुरक्षा की जाए। कल को ये घटना फिर घट सकती है क्योंकि वो यहाँ के स्ट्रीट शीटर हैं और गुंडे हैं यहाँ के। सुनने में आया कि शिकायत में भी बदलाव किए गए, 2-3 बार शिकायत लिखवाई गई। मैडम 3 बारी एप्लीकेशन दी गई है, उन्होंने जो बोला कि भैया ऐसे लिख दो, लेकिन वो फिर भी बाई नेम, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बाई नेम जिनके नाम दिए गए थे उनके नाम भी नहीं है और इसमें धारा में भी फेरबदल है। इसमें हमारे यहाँ डकैती पड़ी है, उसमें मेरे हिसाब से जो मेरे को ज्ञान है वो 392 लगती है, जो धारा उन्होंने नहीं लगाई अभी तक। उस वक्त यहाँ पे 2 सेल्समैन थे, जैसे ही 10 लोग अंदर इस वाइन शॉप के अंदर घुसते हैं उनके हाथ में लाठी डंडे होते हैं और उनके ऊपर मारपीट करनी शुरू कर देते हैं। उनमें से ही एक बदमाश अपनी पॉकेट से एक पॉली बैग निकालकर जितना भी यहाँ पर कैश रखा हुआ था उसको लेकर फरार हो जाते हैं। ये पूरी घटना 30 सेकंड के अंदर घट जाती है। ऐसी घटना लगातार वाइन शॉप के अंदर घटती रहती है। जैसे कि हमने आपको पहले भी दिखाया था कि इससे पहले भी गुरुग्राम के अंदर वाइन शॉप को ही टारगेट किया गया था। आखिर कब तक ये घटना वाइन शॉप के अंदर होती रहेंगी, कब तक इन लोगों के ऊपर लगाम लगाई जाएगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आसी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार शराब की दुकानों को लूटने वाले इन लुटेरों और गुंडों में जरा सा भी पुलिस का खौफ नहीं है। उन्हें पता है कि शराब के ठेकों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उनमें उनकी तस्वीरें कैद हो सकती हैं, वो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके वो इस तरह की वारदातों को धड़ल्ले से अंजाम दे देते हैं। अब देखना होगा कि क्या गुरुग्राम पुलिस इन गुंडों में, इन लुटेरों में अपना खौफ, कानून का खौफ बैठा पाएगी या फिर इसी तरह गुरुग्राम में किसी ना किसी शराब के ठेके पर गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आती रहेंगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।